राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वीतहव्य महामुनि की समाधि और उससे जागना। 6 रात्रि तक पुनः समाधि, चिरकाल तक जीवन मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दुख सुकृत आदि को नमस्कार और उनका परमात्मा में विलीन हो जाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार निर्णय करके वे मुनिवर वीतहव्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विंध्य पर्वत की गुफा में समाधि लगाकर उसमें अचल स्थित हो गए। उस समय महामुनि वीतहव्य सब प्रकार के शोभ से शून्य परिपूर्ण चेतन विज्ञान आनंद से युक्त होने कारण अत्यंत सुशोभित हुए। उनका मन अत्यंत विलीन हो गया था, इसलिए वे ऐसे भले लगते थे जैसे प्रशांत समुद्र भला लगता है। जिस प्रकार ईंधन के जल जाने पर अग्नि में ज्वालाओं का संचरण शांत हो जाता है, वैसे उन महामुनि का प्राण संचार क्रमशः भीतर हृदय में ही शांत हो गया। समाधि में स्थित महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे उनकी वृत्ति नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर बराबर फैली हुई हो। महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसन बंद में शरीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रखा था, इसलिए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे पत्थर पर खोदी गई या चित्र में लिखी गई मूर्ति हो। श्री राम विंध्याद्रि के किसी झरने के निकट गुफा में इस प्रकार की समाधि में स्थित महामुनि वीतहव्य के 300 वर्ष आधे मुहूर्त की तरह व्यतीत हो गए। परमात्मा में स्थित ध्यान निमग्न उन मुनि ने जीवन मुक्ता के कारण इतने काल को कुछ भी नहीं समझा और अपने उस शरीर का त्याग भी नहीं किया। योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वे मुनि महान मेघों के चारों ओर फैलने वाले शब्दों से, बरसती हुई वृष्टि की धाराओं के गिरने से उत्पन्न घर घर शब्दों से, सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जना से, झरनों के दिग्व्यापी घरघराहट से, भयंकर वज्रपातों से, मनुष्यों के घने कोलाहलों से, भूकंप के द्वारा छिन्न भिन्न हुए पर्वतों के हलचलों से, अग्नि की तरह कर्कश ग्रीष्म आदि के तापों से भी उतने समय तक समाधि से जागे नहीं। थोड़े ही समय में उस पर्वत की गुफा में वर्षा के कीचड़ से ढके हुए महामुनि वीतहव्य पृथ्वी में निमग्न से प्रतीत होते थे। उस गुफा की भूमि में ये मुनि कीचड़ से लथपथ होकर उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार पर्वत के अंदर शिला। उसके 300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी की गुफा में दबे हुए वे निग्रह अनुग्रह समर्थ तथा परमात्मा को प्राप्त महामुनि स्वयं ही समाधि से जागे। राघव, उसके बाद महामुनि वीतहव्य ने संपूर्ण भूतों में आत्मभाव होने कारण अनेक लोकों का ब्रह्म रूप से अनुभव किया और वर्तमान समय में कर भी रहे हैं। श्री राम, आपका भी यह जगत मनोमय भ्रम तुल्य एवं परमादशा में जिस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार महामुनि वीतहव्य का भी वह जगत मनोमय भ्रम तुल्य एवं परमादशा में सच्चिदानंद स्वरूप है। जब तक इस प्रकार जगत को तत्व ज्ञान द्वारा सच्चिदानंद रूप नहीं जाना जाता, तब तक वह हृदय में वज्रसार की तरह अत्यंत दृढ़ रहता है, किंतु यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। श्री राम, दिन की समाप्ति के बाद मुनि ने फिर भी मन की एकाग्रता रूप समाधि के लिए उसी पूर्व परिचित विंध्याद्रि गुफा में प्रवेश करके विचार किया। शरीर, सिर और ग्रीवा को समान रूप से रखकर दृढ़ासन होकर मैं पर्वत के शिखर की तरह अचल बैठता हूँ। मन से परे चारों ओर स्थित परिपूर्ण समान सत्ता और परम समता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में विकार रहित हुआ स्थानों की तरह मैं नित्य स्थित हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे परमात्मा के ध्यान में 6 दिन तक फिर स्थित रहे।
उसके बाद उसी प्रकार समाधि से जाग गए जिस प्रकार सोया हुआ पथिक जग जाता है। इसके बाद उन सिद्ध महान तपस्वी महात्मा वितहव्य ने जीवन मुक्त अवस्था में स्थित होते हुए चिरकाल तक यत्र तत्र विचरण किया। वे महामुनि वितहव्य न तो किसी वस्तु की स्तुति करते थे और न कभी किसी की निंदा ही करते थे। वे प्रतिकूल की प्राप्ति में कभी उद्विग्न नहीं होते थे, अनुकूल की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते थे। अब वितहव्य मुनि अपने इंद्रियों के प्रति कहते हैं, इंद्रियगण, अब तुम लोग विनाश को ही प्राप्त हो जाओ। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं निष्फल हो गई हैं। अब आश्रय रहित तुम लोग मुझ पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो। अब विस्मरण करने योग्य इस जड़ दृश्य संसार की विस्मृति हो गई है और स्मरण करने योग्य परमात्मा की स्पष्ट रूप से स्मृति हो गई है। जो सद्रूप परमात्मा था वह सत ही रहा तथा जो जड़ दृश्य वर्ग सत था वह सत ही रहा। श्री राम, इस प्रकार के विचार से युक्त हो वे महान तपस्वी मुनि श्रेष्ठ महात्मा वितहव्य अनेक वर्षों तक इस लोक में स्थित रहे। जिसके प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिंता विनष्ट हो जाती है और मूढ़ता दूर भाग जाती है, उस विज्ञानानंद घन परमात्मा मुनि निरंतर स्थित थे। त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाने पर भी त्याग और ग्रहण की बुद्धि का विनाश हो जाने के कारण महामुनि वितहव्य का अंतःकरण इच्छा और अनिच्छा से रहित हो गया था। तत्पश्चात वे फिर अपने मन ही मन विचार करने लगे, हे दुख, तुम्हारे द्वारा संतप्त हुए मैंने अत्यंत आदर से आत्मा का अनुभव किया है। मुझको तुमने ही सचेत कराकर इस मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, अतः तुम्हें मेरा प्रणाम है। आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थों की अत्यंत विलक्षण गति है, जो आज मैं भी सैकड़ों जन्म तक साथी रहकर अपने प्यारे मित्र शरीर से अलग हो रहा हूँ। मातृरूप तृष्णे, अब हम दोनों का संयोग के कारण ही सदा के लिए वियोग हो रहा है, इसलिए तुम्हें प्रणाम है। सुकृत पुण्य देव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने ही पहले मेरा नरकों से उद्धार करके मुझे स्वर्ग में भेजा था, जिसके संबंध से मैंने दीर्घ काल तक नाना योनियों का उपभोग किया। उस अज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। सखी गुहा तपस्विनी, संसार रूपी महामार्ग से क्षीण हुए मेरे लिए तुम ही अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यंत स्नेह से युक्त और समस्त लोगों का नाश करने वाली सखी हुई। इसलिए समाधि में स्त्री के सदृश व्यवहार करने वाली उस गुहा रूपी तपस्विनी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संकट, गड्ढे और कुंजों में हाथ को अवलंबन देने वाले वृद्धावस्था के एकमात्र मित्र दंड, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय प्राण समुदाय, तुम सब प्रकृति में विलीन हो जाओ और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म में विलीन होता हूँ, क्योंकि जितने भी भोग समूह हैं वे अंत में नाशवान हैं। जो आज उन्नत है उनका अंत में पतन निश्चित है, एवं संसार में जितने संयोग हैं उनका भी अंत में वियोग निश्चित है। अब प्रत्येक इंद्रिय आदि के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रकृति का विभाग पूर्वक वर्णन करते हैं। चक्षु इंद्रिय आदित्य मंडल में प्रवेश करें, घ्राण इंद्रिय पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाए, प्राण वायु वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, श्रोत्र इंद्रिय आकाश में प्रविष्ट हो जाए और रसनेन्द्रिय जल में प्रविष्ट हो जाए। मैं ओमकार की अंतिम अर्धमात्रा से लक्षित पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में अपने आप ही अंतःकरण से रहित हो शांत हो रहा हूँ। अतः मैं संपूर्ण कार्यों की परंपरा से रहित, समस्त दृश्यों की अवस्थाओं से अतीत उच्चारण किए हुए प्रणव की ब्रह्मरंध्र में विश्रांति का अनुसरण करके ब्रह्मकारता की प्राप्ति से उपरत बुद्धि तथा अविद्या रूपी मल से रहित हुआ स्थित हूँ। राधे कृष्ण राधे।